दोस्तों, जब हम लोग सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हैं तो तैयारी कैसे करें, उसकी सही रणनीति क्या हो। अलग अलग लोग अलग अलग इसकी अप्रोचेस, अलग अलग स्ट्रेटजीज पे बात करते हैं। इसी संदर्भ में मैं यहाँ एक गार्बेज मॉडल या कूड़ादान प्रतिमान की चर्चा करता रहा हूँ लंबे समय से, कि हमेशा सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वालों को कूड़ादान प्रतिमान के आधार पर अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो क्या होता है ये कूड़ादान प्रतिमान? जिस तरीके से घर में हम लोग कूड़ा निकलने के पहले कूड़ेदान का इंतजाम करते हैं, मतलब समस्या बाद में आती है, उसका समाधान पहले खोजा जाता है, उसी तरीके से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी होती है। सोच के देखें, कभी ऐसा नहीं होता कि हमने अपने घर, अपने रूम में बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा कर लिया और तब जाके मार्केट से हम डस्टबिन खरीद के लाएं। क्योंकि हमें पता है कि कूड़ा निकलेगा तो समस्या आएगी, इसलिए हम समाधान पहले ही कर लेते हैं उसका। सरकार की बहुत सारी नीतियां, पब्लिक पॉलिसीज इसी मॉडल के बेस पे बनती हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन योजना देखें आप तो वो इसी मॉडल पे होती है कि आपदा बाद में आएगी, कई बार नहीं भी आएगी आपदा, लेकिन सरकार आपदा से निपटने के लिए, उसका प्रबंधन करने के लिए तैयारी पहले से कर लेती है कि अगर आपदा आएगी तो हम तेजी से निपट पाए। उसी तरीके से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी है कि हम समस्या आने का इंतजार नहीं करते, बल्कि समस्या आएगी इसका अनुमान लगा के हम उसके समाधान का उपाय पहले करते हैं। कहने का मतलब आप जानते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी या कोई अदर एग्जाम, सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू। हम प्रीलिम्स देंगे तो मेंस देना है। हो सकता कुछ लोग प्रीलिम्स पास नहीं हो पाए, लेकिन हम नकारात्मक सोच रख के क्यों आगे बढ़े, हम तो यही मान के चलेंगे कि हम मेंस लिखेंगे, प्रीलिम्स में बैठेंगे तो इस बार ना सही अगले बार लिखेंगे। मतलब हमें पता है कि ये समस्या आएगी कि हमें आज नहीं तो कल मेंस लिखना है। तो वैसी स्थिति में हम समस्या आने का इंतजार नहीं कर सकते, बल्कि हमें उसके समाधान की तैयारी पहले करनी है कि मेंस चूंकि लिखना होगा, इसलिए मेंस की तैयारी हम कर लें। मान लीजिए आप अभी 2023 का एग्जाम देने जा रहे हैं, यूपीएससी या यूपीपीसीएस या 68, 69 बीपीएससी देने जा रहे हैं, और मैं मान के चल रहा हूं कि आप प्रीलिम्स पास हो जाएंगे। आप भी ये मान के चलेंगे, और चलना चाहिए हमेशा। अगर पहले से ही सोच नकारात्मक होगी कि हम प्री पास नहीं होंगे, हमें मेंस देने का मौका नहीं मिलेगा, तो कभी नहीं मिलेगा। तो सोच तो कम से कम सकारात्मक होगी कि क्यों नहीं मिलेगा मौका, हम भी मेंस लिखेंगे। और जब सोच सकारात्मक होगी तो फिर प्रयास भी उसके लिए पहले ही करना होगा। 12 फरवरी को 68 बीपीएससी प्रीलिम्स है, और ठीक 3 महीने बाद 12 मई से बीपीएससी मेंस, 90 दिन। सोच के देखें, अगर पहले से आपने मेंस नहीं पढ़ा तो उस 90 दिन में आप नए सिरे से मेंस की तैयारी कैसे कर सकते हैं। यूपीएससी और यूपीपीसीएस में भी वही स्थिति है। प्रीलिम्स जिस दिन होता है उस दिन से 100 दिन का समय मिलता है मेंस के लिए, लगभग 100 दिन। यूपीएससी में 4 पेपर जीएस के हैं, 2 पेपर ऑप्शनल के हैं, निबंध है, हिंदी इंग्लिश है, 9 पेपर तैयार करने होते हैं 100 दिन में। कैसे संभव है? तब हमें इसी कूड़ादान प्रतिमान की जरूरत पड़ती है कि समस्या बाद में आएगी, समाधान पहले कर लें। मतलब मेंस बाद में होगा, प्री पहले, लेकिन हम मेंस की तैयारी पहले कर लें। वेट नहीं करें कि जब हम प्री पास हो जाएंगे, जब मेंस देने का मौका मिलेगा तब तैयारी करेंगे। आग लगने के बाद कभी कुआं नहीं खोदा जाता, कुआं पहले से खोद के तैयार रखा जाता है कि आग लगे तो हम तेजी से काबू पा लें। कुछ नकारात्मक सोच के लोग होते हैं ऐसे, कि जिनका मानना है कि हमने कुआं खोद लिया और आग नहीं लगी तो कुआं खोदने की मेहनत बेकार जाएगी, कुछ संसाधन, कुछ पैसा वेस्ट हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं कि जरा इस नजरिए से सोचें
कि कुआं नहीं खोदा और आग लग गई तो अब एक सोच ये है कि कुआं खोद लिया और आग नहीं लगी तो, और दूसरी सोच है कि आग लग गई और कुआं नहीं खोदा तो। कुआं खोदा आग नहीं लगी तो कुछ समय, कुछ संसाधन, कुछ मेहनत हो सकता है कि वेस्ट हो जाए, लेकिन कुआं नहीं खोदा और आग लग गई तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो सब कुछ तबाह ना हो तो बेहतर यही है कि हम कुआं पहले से खोद लें, आग ना लगे, भगवान से प्रार्थना भी यही करें। और यहां सिविल सेवा परीक्षा में तो करें प्रार्थना कि नहीं आग जरूर लगे, मतलब हमें मेंस देने का और इंटरव्यू देने का मौका मिले और हमने उसकी तैयारी पहले से कर ली है। और फ्रेंड्स ये भी याद रखिए कि कुआं खोदा आग नहीं लगी तो कुआं खोदने का समय, मेहनत वेस्ट नहीं होती है, क्योंकि कुआं अगर आग बुझाने के काम नहीं भी आता तो लोगों की प्यास बुझाने के काम जरूर आता है। कहने का मतलब कि आपने मेंस की तैयारी पहले कर ली और भगवान नहीं करे आपको मेंस देने का मौका नहीं मिला तो कभी भी वो मेहनत आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, यहां नहीं तो कहीं और आपकी वो पढ़ाई, आपकी वो मेहनत जरूर काम आएगी। कुएं का पानी वेस्ट नहीं होता, आग नहीं बुझाता है तो प्यास जरूर बुझा देता है वो लोगों की। तो हमारी पढ़ाई, हमारी मेहनत के साथ भी वही है, ये कभी वेस्ट नहीं होती है। तो इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में, और गार्बेज मॉडल या कूड़ादान प्रतिमान को आधार बनाएं। धन्यवाद दोस्तों।